जबलपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में जो रैकेट पकड़ में आया है, रैकेट के खुलासे से छत्तीसगढ़ के मरीजों की जान बची है। रायपुर की दवा फर्म ने ऑर्डर दिया था रेमडेसिविर इंजेक्शन का जबलपुर में आदिनाथ डिस्पोजेबल फर्म ने 1 लाख से अधिक नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बांट दिए। सूत्रों के मुताबिक पहली खेप में ऑर्डर दिया था। रायपुर की डायमंड एजेंसी ने 200 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया था। 6,80,000 रुपए एडवांस में इसके लिए पैसे भी दे दिए थे। रैकेट का मुख्य आरोपी कौशल वोरा है। इंजेक्शन की सप्लाई से पहले बता दें आपको, रैकेट पकड़ा गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता अमित सोनी का। जबलपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अमित, वाकई एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में अब तक हो रहे हैं। अभी फिलहाल क्या है अपडेट ओवरऑल? दीपक, इस मामले को लेकर के रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए प्रदेशों के नाम इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। जैसे कि आज कल तक गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में ही ये जांच घूम रही थी, लेकिन अब ये जांच छत्तीसगढ़ भी पहुंच गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ऑर्डर दिया गया है। लगभग 200 इंजेक्शनों का ऑर्डर दिया गया है। डायमंड एजेंसीज रायपुर में है, उसने ये ऑर्डर दिए थे। जो गुजरात सूरत की जो एजेंसी है उसको ये ऑर्डर दिए थे आदिनाथ। ये इस पूरे खेल की जो सरगना है, इस पूरी मास्टरमाइंड है जो आदिनाथ एजेंसीज, वहीं पे ही लगभग 1 लाख इंजेक्शन जो बन के तैयार हुए और वो देश के अलग अलग प्रदेशों में गए। बहरहाल अभी 3 जो प्रदेश हैं उनका नाम सामने आया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात। ये पूरा जो गेम है वो गुजरात से खेला गया और ये खेलने के साथ साथ पूरे देश में ये इंजेक्शनों को फैला दिया गया। जबलपुर में भी ये इंजेक्शन आए और उसको लेकर के अभी भी जांच चल रही है। जबलपुर पुलिस जांच कर रही है। उस जांच को सीधा जो है भोपाल की नज़र, मतलब सीएम पूरी इस जांच को खुद ही देख रहे हैं, खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं अब छत्तीसगढ़ ये पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के माना जो थाना है वहां पर जो डायमंड एजेंसीज, उसने इसकी शिकायत भी दर्ज करा दी है कि जैसे ही उनको पता चलता है कि जबलपुर में और आदिनाथ एजेंसी द्वारा नकली इंजेक्शन के जो दिए गए हैं, उन्होंने भी लगभग 6,80,000 रुपये RTGS कर दिए थे। लेकिन उसके बाद जब उनको पता चलता है तो उन्होंने इस बात की खुद जो है माना थाने में जो शिकायत कर दिया। बहरहाल अब छत्तीसगढ़ भी पुलिस भी है जो इस मामले में इन्वॉल्व हो गई है, नकली इंजेक्शन के मामले में। मध्य प्रदेश और गुजरात और छत्तीसगढ़ की पुलिस अब तीनों मिलकर काम करेंगी। बहरहाल आगे और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। और भी प्रदेश हैं जिनके नाम जुड़ सकते हैं, संभवतः राजस्थान, महाराष्ट्र, ये तमाम जैसे प्रदेश हैं जहां पे कोविड बहुत तेज़ी से फैला और बहुत से लोगों को इस इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी थी। बहरहाल अभी जो ताज़ा अपडेट है, छत्तीसगढ़ भी इस नकली इंजेक्शन में शामिल हो गया। इस साथ ही एक अच्छी खबर यह है कि इंजेक्शन मिलने के पहले ही, मतलब मिलने के पहले ही जो है भांडा फूट गया जो नकली इंजेक्शनों का। उसके बाद इसको बोल सकते हैं कि बहुत से लोगों की जान चली गई है। लगभग 200 इंजेक्शनों की पहली खेप पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही जो है भांडा फूट गया था। जी दीपक, वाकई ये एक बड़ा मामला आप बता रहे हैं, इस पूरे मामले में खुलासा है। लेकिन अमित, क्या हम मानकर चलें अभी आने वाले वक्त में और क्या खुलासे हो सकते हैं? क्योंकि खबरें तो ये भी आई है कि एडवांस में रुपए दे दिए गए थे। 6,80,000 रुपए छोटी मोटी रकम नहीं होती है। इतनी रकम लेने के बाद भी सप्लाई होने ही वाला था, लेकिन रैकेट पकड़ा गया। तो अभी पुलिस तो लगातार कार्रवाई कर रही है, छत्तीसगढ़ पुलिस भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गई है। और क्या खुलासे हो सकते हैं? दीपक, जो हमारी आउट ऑफ कैमरा बात हुई, मतलब जो हमारे साथ जो बात हुई है अधिकारियों की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मध्य प्रदेश के कई ज़िले और देश के कई प्रदेश हैं इससे पूरे से परेशान थे। इंजेक्शन की ऑर्डर दिए थे। साफ तौर पे जो आदिनाथ एजेंसी, जिस गेम की मेन प्लेयर जिसे बोल सकते हैं, उसका साफ तौर पे ये कहना था कि वह पहले पैसे लेंगे, एडवांस में पैसे लेंगे और 100% एडवांस में पैसे लेंगे, उसके बाद ये डिलीवरी देंगे। तो इस तरह का ये काम कर रहे थे। लेकिन ये जो है पूरा रैकेट, पूरा नेक्सस का भांडाफोड़ हुआ। गुजरात से ये नेक्सस का भांडाफोड़ हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश पहुंचा, अब ये छत्तीसगढ़ पहुंच गया। संभवतः आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, राजस्थान, ऐसे बहुत से जो ज़िले हैं, जो माफ़ कीजिए प्रदेश हैं, वहाँ पे ये पूरा और भी तार, नेक्सस के तार जो है वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब देखना होगा इस पूरे मामले में और क्या कार्रवाई होती है, खुलासे होते हैं। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर ज़्यादा जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बता दें आपको, इस पूरे मामले में
रायपुर की दवा फर्म ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऑर्डर दिया था। आदिनाथ डिस्पोजेबल फर्म को यह ऑर्डर दिया था और 6,80,000 रुपए एडवांस भी दे दिए थे। रायपुर की डायमंड एजेंसी ने 200 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया था। रैकेट का मुख्य आरोपी कौशल वोरा है और इंजेक्शन की सप्लाई से पहले ही रैकेट का खुलासा हो गया। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गुजरात से गिरफ्तार कर लाए गए आरोपी सपन जैन ने पुलिस पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। सपन ने बताया कि लगभग 60 नकली इंजेक्शन सरबजीत सिंह मोखा के सिटी अस्पताल में मरीजों को लगाए गए थे। कुछ इंजेक्शन नर्मदा नदी के तिलवारा पुल से फेंक दिए गए थे। गुजरात पुलिस ने सपन के घर से 36 इंजेक्शन बरामद किए थे। गुजरात पुलिस देवेश चौरसिया और सरबजीत सिंह मोखा के ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन कर चुकी है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन में कल गुजरात पुलिस आई थी और वो देवेश चौरसिया से पूछताछ करना चाहती थी, तो उसके लिए उन्होंने प्रोडक्शन वारंट के लिए अप्लाई किया है। सपन जैन को भी वो साथ लाई थी, तो उन्हें बताया गया कि तिलवारा के घाट के आसपास फेंके गए हैं, तो वहाँ की जांच कराई जा रही है। नहीं, अभी जांच चल रही है, जो भी आते हैं आपको बिल्कुल अवगत कराया जाएगा। हाँ, आगे बिल्कुल हम जैसे अभी वो स्वस्थ हो जाएं उसके बाद रिमांड मांगा जाएगा। पूर्व में जो आपराधिक मामले हैं उनकी हम जाँच कर रहे हैं।